इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर कहानी को जो जानी मानी राइटर सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। इस कहानी का नाम है अ बोतल ऑफ ड्यू यानी एक बोतल ओस। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जो हमें तुरंत अमीर बना दे। केवल मेहनत, धैर्य और लगन से ही असली सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को और जानते हैं कि इस कहानी में रामनाथ और उस जादुई ओस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी को आसान हिंदी भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है स्टार्टिंग में कि रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ गए थे, लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं लगाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रामनाथ अपने दिमाग में एक अजीब ख्याल रखता था। रामनाथ मानता था कि कोई जादुई दवा है जो किसी भी चीज़ को सोना बना सकती है। इसलिए वह अपना सारा समय इसी दवा के बारे में जानने में लगा देता था। लोग अक्सर लोग अक्सर रामनाथ को धोखा देते, यह कहकर कि वे उसे दवा के बारे में बताएंगे, लेकिन रामनाथ हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी मधुमती इन सब से थक चुकी थी और परेशान भी थी, क्योंकि वह देख रही थी कि उसके पति रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है। उसे यकीन था कि जल्द ही उनका पैसा भी एक दिन खत्म हो जाएगा, पैसा उनके पास नहीं बचेगा। एक दिन महीपति नाम के एक प्रसिद्ध साधु उनके शहर आए। रामनाथ उनका शिष्य बन गया और उस जादुई दवा के बारे में उनसे पूछने लगा। रामनाथ को हैरानी हुई जब साधु जी ने कहा कि हाँ, हिमालय यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि ऐसी दवा कैसे बनाई जाती है, लेकिन ये दवा बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। रामनाथ ने अपने गुरु से विनती की, जिसे रामनाथ को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने विनती की कि मुझे बताइए इस दवा के बारे में। तो साधु जी ने कहा कि तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और रोज अपने हाथों से उसमें पानी देना होगा। सर्दियों में सुबह पत्तों पर ओस जमा होती है। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करना होगा और एक बोतल में रखना होगा। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो तुम उसे मेरे पास लाओ। मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूँगा जिससे वह ओस जादुई दवा में बन जाएगी। इस दवा की एक बूंद किसी भी चीज़ पर तुम डालोगे तो वह सोने में बदल जाएगी। रामनाथ साधु की बात सुनकर चिंतित हो गया और पूछने लगा, लेकिन सर्दी तो कुछ ही महीने की होती है, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। तो साधु इस पर कहते हैं कि तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी है और ओस भी अपने हाथों से ही इकट्ठा करनी होगी। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने बड़े खेतों को साफ करना शुरू कर दिया। वही खेत जो कभी सालों से खाली पड़े थे। वहाँ उसने केले के पौधे की एक कतार लगाई, बहुत सारे पौधे लगा दिए केले के। उसने उन पौधों की अच्छे से देखभाल की और सर्दियों में उन पर जमी ओस की बूंद ध्यान से इकट्ठी की। उसकी पत्नी ने भी उसकी इस काम में मदद की। उसकी पत्नी मधुमती ने केले की फसल इकट्ठा की, बाजार में बेची और अच्छा दाम भी पाया, मतलब अच्छे कमाई की उसकी पत्नी ने। कई सालों में रामनाथ ने और भी ज़्यादा पौधे लगाए और उसके पास बहुत सारे केले का एक बहुत बड़ा बाग बन गया। 6 साल बीत गए और उसके पास आखिरकार 5 लीटर ओस जमा हो गई। सावधानी से वह बोतल को लेकर साधु जी के पास गया। साधु मुस्कुराए और पानी पर कुछ बड़बड़ाए, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने बोतल वापस दी और कहा, इससे आजमा कर देख लो अब। रामनाथ ने तांबे के एक बर्तन पर कुछ बूंदें डाली और इंतजार करने लगा कि वह सोना बन जाए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। वो चीज़ सोने की नहीं बनी। तो रामनाथ ने साधु से कहा, यह तो धोखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी की 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए इस काम में। लेकिन साधु महीपति सिर्फ
मुस्कुराते रहे उसकी बात सुनकर, और फिर मधुमती जो रामनाथ की पत्नी है उसको आगे आने के लिए कहा। मधुमती अपने साथ एक बड़े से डिब्बे को लाई। जब मधुमती ने डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर सोने के सिक्के के ढेर चमक रहे थे। अब साधु ने बहुत हैरान रामनाथ की ओर देखा और कहा, ऐसा कोई जादुई दवा नहीं है जो चीज़ों को सोना बना दे। तुमने अपनी ज़मीन पर मेहनत की है और ये बड़ा सा बाग बनाया है। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी फल बाजार में बेचने जाती थी। इसी तरह से तुम्हें यह बहुत सारा पैसा मिला। तुम्हारी मेहनत ने यह धन बनाया है, कोई जादू ने नहीं। अगर मैंने तुम्हें यह पहले बताया होता तो तुम मेरी बात नहीं मानते और मेहनत नहीं करते, इसलिए मैंने ये चाल चली। रामनाथ को इन शब्दों का ज्ञान समझ में आ गया और उस दिन उसने अपने बाग पर और भी कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं